हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की नंबर 1 चैनल होम क्लासेस में। जैसा कि जानते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के धीरे धीरे एंडिंग पे आ चुके हैं। जो हमारी टॉपिक चल रही थी, क्या आप देख सकते हैं बोर्ड पे, कार्बनिक रसायन। अगर हम कार्बनिक रसायन की बात करें तो कार्बनिक रसायन में लगभग हम लोग अपने लास्ट एंडिंग पे चल रहे थे, जो आपकी हम बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 हो चुके थे। एक क्वेश्चन 23 आपको होमवर्क दिए थे। इसके साथ ही साथ आपको पढ़ना कैसे कि जितने भी लघु उत्तरीय क्वेश्चन हम आपको लिखवा रहे, इनको बेटा आप जरूर नोट करें, क्योंकि अगर लिखेंगे, याद करेंगे, तभी आपके एग्जाम में मार्क्स अच्छे आएंगे। हमारे पास कोई ऐसी जड़ी बूटी वाली घुट्टी नहीं कि हम आपको पिला दें और आपके मार्क्स अच्छे आ जाए। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यह बात आप याद रखिएगा। तो जितनी चीजें पढ़ा रहे उसको ध्यान रखिए। यह बिल्कुल आसान तरीका है, इसलिए इसको ध्यान से जरूर समझिए। अगर आप वीडियो को देखकर अच्छे समझ जाएंगे तो 100% आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले, वरना बिल्कुल गलत हो जाएगा। आइए लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात कर रहे थे। लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे थे अपनी टॉपिक, जो चल रहा था क्या, क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 हो चुके। ये हम लोग पढ़े किसमें, पार्ट 7 में। ये हमारा था पार्ट 7। आज से जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये हमारा है पार्ट 8। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल, क्या फॉर्मूला, HCOOH। जैसा फॉर्मिक का नाम आता है, फॉर्मिक इसका साधारण नाम है। मुझे IUPAC नाम चाहिए तो COOH है, मतलब क्या है, यह ओइक अम्ल है। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। विधि का क्या करना है, हम लोग को सचित्र वर्णन करना है। तो चलिए बेटा कॉपी निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। जल्दी से बेटा कॉपी कर लिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइए। फास्ट फास्ट। क्या है हम लोग के पास, प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइए, हम आपके डाउट्स को जरूर नोट करेंगे। चलिए हेडिंग बनाइए आप भाई। क्या प्रयोगशाला विधि प्रयोगशाला विधि। देखिए क्या है, प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल
क्या है? प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल तथा निर्जल ग्लिसरॉल, ऑक्सैलिक अम्ल तथा निर्जल ग्लिसरॉल के मिश्रण को ग्लिसरॉल के मिश्रण को सौ से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। बनाया जाता है। ठीक है, जैसे CH2OH, ध्यान दीजिएगा, CHOH, CH2 OOCH प्लस HOH, इसी को गर्म करना है 100 से 110 डिग्री सेल्सियस। तो क्या बनेगा? ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये हमारा क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल। और इसके साथ ही साथ क्या बनेगा? HCOOH, मतलब फॉर्मिक अम्ल। बताइए बेटा, क्या ये बात क्लियर है? अब जैसा कि आपसे कह रहा है, फॉर्मिक अम्ल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। अगर हम विधि की बात करें तो आपके पास होना चाहिए क्या? गोल पेंदी के फ्लास्क में गोल पेंदी के फ्लास्क में ग्लिसरॉल तथा ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, देख लीजिए, ग्लिसरॉल तथा ऑक्जेलिक अम्ल को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर की सहायता से गर्म करने पर फॉर्मिक अम्ल जलवाष्प के रूप में निष्कासित होता है, जिसे संघनित्र द्वारा ठंडा करके ग्राही पात्र में एकत्रित कर लेते हैं।
उपकरण में जल एवं स्टैंड की सहायता से फ्लास्क को व्यवस्थित करते हैं। अब जैसा कि आपको कह रहा है स्टैंड, तो आप पहले स्टैंड ही बना लीजिए। यहां पे क्या करिए बेटा, फ्लास्क बना लीजिए। यहां पे हम रखने के लिए एक स्टैंड बना लेते हैं। ये हमारा बालू उष्मक है। यहां से मेरा स्टैंड है। ऊपर क्या करिए, फ्लास्क को बंद कर दीजिए और एक फ्लास्क में हम क्या करते हैं, थर्मामीटर लगा देते हैं। थर्मामीटर इसलिए लगाएंगे जिससे हमारे टेम्परेचर का तापमान अच्छे से पता हो सके। ठीक है, अब इसे क्या करिएगा, संघनित्र के द्वारा जोड़ दीजिए। संघनित्र अपने आप तो खड़ा नहीं रहेगा, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, स्टैंड पर कस देंगे। बोलो बच्चों, चित्र समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो यस सर में आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आपको समझ में आएगा तभी मेरा बनाना सफल रहेगा। इसको हम क्या करते हैं, ग्राही पात्र के द्वारा खड़ा कर देते हैं, जिसमें फॉर्मिकम इकट्ठा हो जाएगा। ये संघनित्र से हम जल प्रवाहित करेंगे जिससे वो ठंडा रहे। फ्लास्क में ग्लिसरॉल प्लस ऑक्सैलिक अम्ल भर देंगे। चित्र को ध्यान से बनाइए, चित्र को जितना ध्यान से बनाएंगे चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी और हमारी टॉपिक भी क्लियर हो जाएगी। बताइए, इस लाइन में कोई दिक्कत है? ये समझ में आ रही है? कॉपी कर लीजिए। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी खींच के रख सकते हो, बाद में इसको ड्रॉ कर लेना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्या करें, प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। बेटा जब भी अगर हम आपको क्वेश्चन दें तो आप सबसे पहले सोचा करिए इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, क्योंकि अगर फॉर्मूला आपको याद होता जाएगा तो चीजें अपने आप क्लियर होती जाएंगी। आपसे कह रहा है एथिल एमीन, मतलब हमारा जो चैप्टर है वो कीटोन एल्डिहाइड एमीन वाला, तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है एथिल एमीन बनाने की विधि का क्या करना है, प्रयोगशाला। तो सबसे पहले लिख लीजिए भाई, प्रयोगशाला विधि।
अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि में मुझे क्या बनाना है, एथिल एमीन। तो लिखिए प्रोपियोनेट पर प्रोपियोनेट पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन तथा कास्टिक पोटास विलयन की क्रिया कराने से एथिल एमीन बनती है। एमीन बनती है। यह क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइट, याद रखिएगा, यह क्रिया कभी कभी इस नाम से भी बोलते हैं, हाफमान ब्रोमेमाइट, भी कहलाती है। अब इन दोनों में से कोई भी नाम पूछ सकता है, तो हमें बस याद रखना है कि क्या होती है। आपके पास क्या है, आपके पास है प्रोपियोनेमाइड, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5CONH2। इसी को कहते हैं प्रोपियोनेमाइड। लिख लीजिए प्रोपियोनेमाइड। इसकी क्रिया करा दीजिए Br2 के साथ। क्या बन गया, C2H5CO, C2H5CO NHBr प्लस HBr। ठीक, अब इसका फिर से क्रिया कराइए। क्या, C2H5CO NHBr का KOH से, तो हम लोग को मिल जाएगा C2H5NCO प्लस KBr प्लस H2O। अब हम लोग के पास क्या है, C2H5NCO, इसकी क्रिया करा दीजिए 2KOH के साथ, तो क्या मिलेगा, जो मुझे चाहिए C2H5NH2, मतलब एथिल एमीन, और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा, K2CO3। बताइए बेटा, क्या ये चीज क्लियर हो रहा है? इतनी चीजें हम लोग को क्या होगी, मिलेंगी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विधि की, कि आखिर इसमें मिलाते क्या है। तो एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 ग्राम, एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 ग्राम प्रोपियोनेमाइड ले लीजिए इसको। एक गोल पेंदी के फ्लास्क में 20 ग्राम प्रोपियोनेमाइड और 18 ml ब्रोमीन
लेकर ठंडा करते हैं, लेकर ठंडा करते हैं। कर लीजिए भाई, ठंडा कर लीजिए। फिर इसमें 10% QH, फिर इसमें 10% KOH का 200 ml विलेन मिलाते हैं, का 200 ml विलेन मिलाते हैं। मिश्रण को तब तक हिलाते रहते हैं, मिश्रण को तब तक हिलाते रहते हैं। देखिए, मिश्रण को तब तक हिलाते रहते हैं जब तक कि ब्रोमीओनेमाइड के कारण, जब तक कि प्रोपिओनेमाइड के कारण विलयन किस रंग का हो जाए? पीले रंग का, पीले रंग का विलयन न बन जाए। अब इसमें 50% KOH, अब इसमें 50% KOH का 100 ml विलयन पृथक्कारी कीप से डालकर जल उष्मक पर 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिससे विलयन रंगहीन हो जाए, जिससे विलयन रंगहीन हो जाए। बेटा ध्यान से चित्र को देखिए, चित्र को समझिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। मुझे बनानी है क्या? प्रयोगशाला में एथिलेमीन। फिर वही काम देखोगे, स्टैंड सब में होगा, गोल पेंदी का फ्लास्क सब में होगा। तो आप क्या करिए, स्टैंड ले लीजिए, तार की जाली ले लीजिए, बर्नर लगा दीजिए, बर्नर की सहायता इसको कस दीजिए। जैसा कि जल उष्मक है तो एक छोटा सा बीकर ले लीजिए, इसमें जल भर दीजिए और इसी में आपको लटकाना है क्या? फ्लास्क। कोशिश करेगा पानी इतना भरेगा कि ऊपर तक आ जाए। कस दिया इसको, फ्लास्क को भी कस दीजिए और इसी में लगा दीजिए थर्मामीटर, जिससे क्या होगा, हम ताप को मेजर कर सकेंगे। ठीक, ऊपर लगा देते थिसल की, जिससे KOH का मिश्रण हम अंदर डाल सकेंगे। यहां पे लगा दीजिए ग्राही पुंगा। यहां पे हम कर देंगे ठंडा जल। यहां से जल प्रवाहित करेंगे, यहां से जल निष्कासित हो जाएगा।
ये हमारा संघनित्र होगा, ये निकास नली, ये फ्लास्क, गर्म जल, बीकर, ऊपर केवेज का विलयन, और यहीं पे हमें मिलेगा क्या, इथिल एमीन C2H5NH2। चलिए इतनी चीजें कॉपी कर लीजिए। 100% अगर बेटा आप ध्यान से करेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बिल्कुल अच्छे आने वाले। जल्दी जल्दी कॉपी करिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइएगा जरूर, फास्ट फास्ट। एकदम ध्यान से करिए। हो जाएगा तो यस सर में आंसर दीजिए। जल्दी कॉपी करिए बेटा। हो जाए तो यस सर में आंसर दीजिए या ये क्लियर सर करके लिखिए। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है, इनके उपयोग एवं रासायनिक परीक्षण की विधि वर्णन कीजिए। इनके उपयोग एवं रासायनिक परीक्षण की विधि वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए। ध्यान से, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो सबसे पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो यह पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो हम लोग याद किए थे कि वो जटिल शर्करा वाले यौगिक कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो लिख लीजिए, अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या कार्बोहाइड्रेट ध्रुवण गुणक, ये ध्रुवण गुणक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं या वे पदार्थ होते हैं या वे पदार्थ होते हैं
जो जल अपघटित होकर मोनोसैकराइड के कई अणु देते हैं। मोनोसैकराइड के कई अणु देते हैं, बताइए। लाइन चेंज करिए। ग्लूकोज में 6 कार्बन परमाणु की सीधी श्रृंखलाओं का निर्माण भी होता है। मुख्यतः कार्बोहाइड्रेटों को निम्न प्रकार में वर्गीकृत करते हैं, जैसे मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड, पॉलीसैकराइड। बताइए बच्चा, इस लाइन में कोई डाउट है? नहीं तो यस सर में आंसर दीजिए। जितनी चीजें लिखवाएं उसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए क्योंकि जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा, उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। ओके, फास्ट फास्ट। क्या कहा गया? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि चीजों को कॉपी करिए, तो हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 26, 25, 27, 28, 29। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। ये आपका हो जाएगा होमवर्क। क्या है? ये हो गया हमारा पार्ट 8। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा आपका होमवर्क। आप याद करिए, ये चीजें हम पढ़ाए भी हैं। विटामिन क्या होता है, इन्हें कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है, इनके विषय से विस्तार में लिखिए। अगर नहीं आएगा तो हम पढ़ाएंगे। आपको याद होगा विटामिन वाला हमने आपको पढ़ाया था जैव अणु में, ठीक है। आज की टॉपिक जो हम लोग की स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी यहां से। क्या है? प्रयोगशाला में फॉर्मिक अम्ल किस प्रकार बनाया जाता है? तो चित्र को ध्यान से देखिए। अगर कोई डाउट है तो बताइए। आपको बताया कि चित्रों में जो भी चीजें होती है उनको लिख जरूर लिया करिएगा, तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स अच्छे देगा। देखिए इतने सारे चित्र बनवा रहे हैं, आप चित्र को एक जगह बना लीजिए, वरना जब एग्जाम में आएगा तो सभी चित्रों को मिक्स कर देंगे और समझ नहीं आएगा आपने क्या बनाया। प्रयोगशाला में एथिलेमिन बनाने की विधि ये देखिए। एथिलेमिन चित्र को थोड़ा सा अलग कर लीजिए, थोड़ा सब में चित्र एक जैसा नहीं है, लेकिन जब बनाने चलेंगे तो आपको लगेगा सारा का सारा चित्र एक जैसा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो बेटा लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। आपकी एक हेडिंग है क्या? विटामिन्स। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। बाय बाय।